like you. Be strong to hold the powers of the sun. ओल्ड एसगार्ड में ओडिन थोर से कह रहे थे, हाँ, हमने 10 लाख साल पहले एक बीमार और कमजोर सेलेस्टियल को मारा था। वो करप्ट हो चुका था, लेकिन लोकी का फाइनल होस्ट एक डिफरेंट ब्रीड का है, जिसके आर्मर को ना ओडिन स्वॉर्ड तोड़ सकती है, ना ही तुम्हारी एन्चेंटेड जान जॉन। उन्हें कोई नहीं रोक सकता बेटे। तो थॉर ने कहा, मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं है ऑल फादर। समय की शुरुआत से यहाँ एसगार्ड पे बहुत सारे सीक्रेट्स दबे पड़े हैं, उनमें से कोई तो काम जरूर आएगा। ओडिन ने जवाब दिया, हाँ जरूर है, लेकिन उसे तुम दुश्मन को हरा नहीं सकते। उल्टा वो तो सिर्फ तुम्हारी मौत को और भी ज्यादा बदतर बना देगा। लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो चलो। और फिर इसके बाद ओडिन इन्हें लेकर तहखाने में चले आते हैं, जहाँ थॉर कहने लगा, हम बचपन में यहाँ के हर हॉल में खेले हैं, लेकिन हमें कभी इसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। ओडिन ने कहा, सिर्फ तुम ही क्यों, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, ये हमारा बनाया है। और फिर ओडिन उस दरवाजे के पास कहने लगे, इस दरवाजे के पीछे जो है वो इस दुनिया का अंत हो सकता है, या फिर शायद ये दुनिया को बचाने के काम आ जाए। अगर इसे छेड़ने की हिम्मत रखते हो तो जाओ प्रिंस ऑफ एसगार्ड और खोलो इस दरवाजे को। थॉर कहता है, हमें बताइए क्या है इसके पीछे, उससे पहले हम अंदर नहीं जाए। थॉर की बात खत्म होने से पहले शी-हल्क दरवाजे को तोड़ देती है। इसके बाद ओडिन ने थॉर से कहा, जो तुम्हें चाहिए वो इस कमरे के बीच में है बेटे। तो थॉर वहाँ देखते हुए पूछता है, लेकिन यहाँ तो रास्ते में बहुत सारी बर्फ जमा है, ऐसा क्यों? ओडिन ने कहा, अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है थॉर, मेरी नहीं। थॉर कहता है, मेरी वॉल्टर्स, चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और फिर गाइस वो दोनों बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ओडिन ने कहा, तुम बस अपनी मौत की ओर भाग रहे हो मेरे बेटे, और हम सब भी तुम्हारे साथ ही उसी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी पैरेलल में टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज द माउंटेन ऑफ ट्रीज ओलंपिया इटर्नल्स के घर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहा था, माफ करना टोनी, लेकिन मुझे यहाँ किसी भी लाइफ के सिग्नल नहीं मिल रहे। ऐसा लगता है कि सभी के सभी इटर्नल्स मर चुके हैं, और बॉडीज को देख के यही लगता है कि एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो भी कुछ घंटों पहले। वहाँ सैर से थेना जैसे बाकी इटर्नल्स की बॉडीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। टोनी मरे हुए इटर्नल्स को देखने के बाद कहता है, होली शिट, मैं इन सभी को जानता था, ये कैसे हो सकता है? इटर्नल्स ने बताया था स्ट्रेंज, अर्थ पर इंसानों को क्रिएट करने के बाद उन्हें हम पर नजर रखनी थी, हमारी मदद करने के लिए सेलेस्टियल ने इन्हें बनाया था। अगर इटर्नल्स की माने तो ये एक एंशिएंट सेलेस्टियल एक्सपेरिमेंट था, जिसने आदि मानव को म्यूटेट किया और सुपर ह्यूमन अबनॉर्मेलिटीज थी। इसी की वजह से तुम और मैं आज यहाँ, हमारा अस्तित्व है डॉक्टर। इन इटर्नल्स की मौत की वजह से वो सेलेस्टियल्स और भी ज्यादा भड़क चुके हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहने, यहाँ कुछ तो ऐसा है जो अब भी हम समझ नहीं रहे हैं। मैंने धरती के सेंटर पे हजारों लाखों की तादाद में अंडे देखे हैं। जायंट कॉस्मिक कीड़े धरती के अंदर रह रहे हैं करोड़ों सालों से। वो सब कहाँ से आए होंगे, और इन नए सेलेस्टियल से उनका कनेक्शन क्या है? हम इस पजल की कौन से भाग को नहीं देख पा रहे टोनी? इन इटर्नल्स ने ऐसा क्या देख लिया था जो हमने नहीं देखा है? तभी वहां किसी ने जवाब दिया, सही कहा तुमने। टोनी ने पूछा, ये किसने बोला? इस नीचे एक इटर्नल पड़ा था, उसने कहा, सच ने हम सबको पागल कर दिया। टोनी कहता है, इक्रिस, तुम जिंदा हो? तो इक्रिस ने कहा, मुझे नहीं लगता हम कभी जिंदा भी थे, हम सब जैसे एक झूठ के जैसे थे टोनी स्टार्क। टोनी ने कहा, हिलो मत, हम तुम्हारी मदद करते हैं, डॉक्टर यहाँ जल्दी आओ। लेकिन इक्रिस कहने लगा, हम इटर्नल्स, हम सब बहुत ही बड़े बेवकूफ थे, हम यहाँ तुम सबको बचाने के लिए नहीं थे टोनी। टोनी कहता है, बात करने की कोशिश मत करो। लेकिन गाइस इक्रिस चुप नहीं हो रहा था, हम यहाँ तुम्हें विकसित करने के लिए थे, तुम लोगों के गुस्से को विकसित करने के लिए, वो भी उनके लिए, और स्पेस गॉड्स के लिए तुम एक बीमारी की तरह हो। गाइस इक्रिस की हालत बद से बदतर हो रही थी। टोनी ने कहा, डॉक्टर कुछ करो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैं खून को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है। इक्रिस ने फिर कहा, मैं गिर गया था, लेकिन इस बदलाव के लिए अच्छा लग रहा है। द फाइनल होस्ट, उन्हें होड़ फैलाने मत देना, सिर्फ और सिर्फ यूनिमाइंड ही उन्हें रोक सकता है। टोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने कहा, क्या? तो इक्रिस ने टोनी के सर पे हाथ रखते हुए कहा, इसका इलाज सिर्फ तुम हो। और गैस टोनी को छोड़ उधर इसी वक्त स्पेस में अल्फा फ्लाइट स्टेशन के अंदर इंटरस्टेलर आईडी डिपार्टमेंट से कुछ पता चला है। ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल उस मरे हुए कीड़े को टेस्ट कर रहे थे। कैप्टन मार्वल ब्लैक पैंथर को कह रही थी, ये सब होड कहलाते हैं, माना जाता है इन्होंने एंटायर सोलर सिस्टम्स को डिवावर कर लिया था, और इंटरगैलेक्टिक लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये कीड़े सेलेस्टियल्स के जानी दुश्मन है। ब्लैक पैंथर ने इसका जवाब दिया, शायद अब नहीं, ये एनर्जी रीडिंग्स देखो जो तुमने फाइनल होस्ट से ली थी, इस होड और फाइनल होस्ट की एनर्जी सेम है, मतलब इन दोनों का एनर्जी सोर्स भी सेम होगा। कैप्टन मार्वल कहती है, तुम ठीक कह रहे, दुनिया के सभी हिस्सों से रिपोर्ट्स आ रही है, उन सेलेस्टियल्स की बॉडी से बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब
सिर्फ अर्थ ही इकलौती ऐसी जगह नहीं है जो इनसे इन्फेक्टेड है। इस पर ब्लैक पैंथर ने कहा, इन्हें कीड़े की तरह मत सोचो, ये एक तरह से जायंट कॉस्मिक जर्म्स की तरह है, और अगर होड़ एक बीमारी है जिससे सेलेस्टियल्स भी नहीं बच पाए तो फिर शायद इसका मतलब हम सेलेस्टियल्स से ज्यादा स्मार्ट है। गाइस, इसी टाइम उधर नॉर्थ पोल में सभी डार्क सेलेस्टियल्स जमीन पर अपना पहला कदम रख चुके थे। लोकी कैप्टन को लेके अर्थ के सेंटर पे आ चुका है, जहाँ एक सेलेस्टियल की बॉडी न जाने कब से पड़ी हुई थी। कैप्टन कहते हैं, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मेरा ऐसी किसी चीज से सामना हुआ है। मैंने सुनी है वो कहानी उन सेलेस्टियल्स के बारे में, जब वो धरती पे आए थे और हमारे पूर्वजों पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके नतीजे से हमारा जन्म हुआ। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट बीइंग्स होने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि हम वही होते हैं जो हम बनना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद लोकी कहने लगा, हाँ, और इसी के साथ एक ह्यूमन ग्रीटिंग कार्ड दोबारा से शुरू हो गया। वही जाना पहचाना अमेरिकन बिहेवियर, जहाँ तुम्हारी इग्नोरेंस के साथ तुम और भी ज्यादा बेवकूफ लगते हो। तुमने सेलेस्टियल्स के बारे में सही कहा, लेकिन क्या वो यहाँ हजारों साल पहले आए थे या फिर लाखों साल पहले, और फिर इन्होंने यहाँ के नेचुरल एवोल्यूशन से छेड़छाड़ की, यही ना? लेकिन मेरे प्यारे कैप्टन, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, वो स्टोरी सभी की सभी झूठ थी। ये जो अल्फा सेलेस्टियल को तुम देख रहे हो, ये यहाँ 1 मिलियन ईयर्स से नहीं बल्कि 4 बिलियन ईयर्स से है, और ये यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं आया था बल्कि मरने आया था। एक बहुत ही दर्दनाक और दुख भरी मौत, वही मौत जो तुम्हारे और एवेंजर्स के लिए इंतजार कर रही है। द फाइनल होस्ट आ चुका है कैप्टन, आसमान को जलाने के लिए और समंदर को सुखाने के लिए, और इस दुनिया की लाइफ साइकिल को पूरी तरह तबाह करने के लिए, और इसे कोई नहीं रोक सकता। गज डार्क सेलेस्टियल्स, जैसे लोकी ने बताया, ठीक वैसे ही दुनिया को खत्म करने में लग चुके हैं। होस्ट राइडर ने ढूंढते ढूंढते नॉर्थ पोल पे आ चुका है। उसने कहा, ओके, उस मरे हुए सेलेस्टियल की टेक की मदद से मैं यहाँ पहुंच गया। ये समंदर भाप में बदल रहा है, भगवान करे ये मेरी वजह से ना हुआ, तो अब क्या किया जाए? घोस्ट राइडर ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी गाड़ी अपने आप ही पानी के नीचे चलने लगी। तो घोस्ट राइडर कहता है, वो मैंने नहीं सोचा था कि इस गाड़ी में सबमरीन मोड भी है। लगता है ये मुझे सिर्फ उन पर नजर रखने के लिए कह रही है, शायद उन्होंने मुझे आते हुए नहीं देखा होगा। वहीं गाइस, लोकी कैप्टन अमेरिका को गर्दन से पकड़े हुए कह रहा था, मेरी बात सुनो, कि तुम समझते भी हो मैंने जो भी कहा उसका मतलब क्या है। तुम एक बहुत बड़ी गलती हो कैप्टन अमेरिका, तुम सभी के सभी, तुम इंसानों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। वैसे इसी बीच दूसरी तरफ थॉर और शी हल्क ओल्ड एसगार्ड में उस अनजान चीज के लिए बर्फ तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ रहे थे। थॉर ने कहा, हम लगभग पहुंच चुके हैं, ये रहा ब्लड ऑफ यमीर, फर्स्ट ऑफ आइस कोलोसल। वैसे थॉर वहाँ की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, बहुत ठंड है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, इसे ले जाओ हल्क, उससे पहले कि तुम भी। वैसे ये यमीर का ब्लड था, थॉर इससे नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो शी हल्क ने कहा, छोटे थोर को ठंड लग रही है, हल्क गर्म है, हल्क सबसे गर्म है। और फिर शी हल्क ने थोर को अपनी बाहों में लिया और एक किस। इसके बाद वहाँ दूसरी ओर आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज इटर्नल्स के मैंशन से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में चारों तरफ आग ही आग देखते हुए टोनी ने कहा, मदरबोर्ड, आज के वेदर रिपोर्ट में तो आग बरसना नहीं लिखा था, तो मुझे उन सेलेस्टियल्स की लोकेशन अभी तक क्यों नहीं मिली? और हाँ, ये GK2 का स्टेटस क्या है? AI ने जवाब दिया, रास्ते पे है सर, मार्स के ऑर्बिट से निकल रहा है। टोनी कहता है, तो जल्दी करो, आज मेरा मरने का मन नहीं है। वहाँ अल्फा स्टेशन पे कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डेनवर्स एक मशीन के साथ जुड़ी हुई थी। वो कहती, ओके, अगर कुछ गलत हो जाए वादा करो तुम मुझे मार दो कि उससे पहले कि मैं एक जायंट कॉकरोच में बदल जाऊँ, ठीक है? ब्लैक पैंथर ने जवाब दिया, हाँ, जितना हो सके उतनी जल्दी बिना दर्द के मौत दे दूंगा। ये सुनकर कैप्टन मार्वल कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी यार, लेकिन तुम तो। ब्लैक पैंथर ने कहा, फुल चार्ज, तैयार हो जाओ, 3, 2, ये सब क्या हो रहा है अभी हमें नहीं पता। लेकिन वहाँ दूसरी ओर ओल्ड एसगार्ड में थॉर और शी हल्क ब्लड ऑफ यमीर को लेकर उस रूम से बाहर निकल चुके थे। बेजोरिन वहीं गेट पर खड़े थे। वो कहते हैं, बेटे इसका सही से इस्तेमाल करना जैसे मैंने किया था, और जब सब खत्म हो जाए तो याद रखना, एंड वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। तुम खून से भरे ड्यून्स में फाइनल होस्ट के पैरों में गिरे पड़े होगे, तब एक गॉड की तरह अपनी सजा एक्सेप्ट कर लेना और फिर हमेशा के लिए मिडगार्ड से अलविदा ले लेना, तो शायद मुझे तब कर देना चाहिए था। तो गाइस, अब आज के लिए